हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है काइनेजारो अभिक्रिया। काइनेजारो अभिक्रिया क्या होती है? ये कार्बोनिल यौगिकों में होती है। कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं होता है, जिसमें वही एल्डिहाइड ये क्रिया करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल बनाता है और दूसरा अणु सोडियम का लवण बनाता है। यह क्रिया काइनेजारो अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका समीकरण। ये दूसरा अणु है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? सांद्र होगा। तो यहाँ पर बनेगा मेथिल अल्कोहल और बनेगा सोडियम फार्मेट। इसको कहते हैं सोडियम फार्मेट। ये है मेथिल अल्कोहल। ये क्रिया हुई कैसे है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड जब टूट गया तो एक वैलेंसी इसकी कार्बन की, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ का, ये दो हाइड्रोजन अगर इनके साथ जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH। यही चीज़ आप देख रहे हैं, CH3OH क्या है? मेथिल अल्कोहल है। अभी इसमें क्या है? हाइड्रोजन हट गया तो बचा क्या? CHO और यहाँ पे क्या है? NaO। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ यहाँ पे NaO तो क्या हो जाएगा? HCOONa। यही चीज़ यहाँ पर बनी है, HCOONa। यही क्या है? सोडियम फार्मेट है। कई बार काइनेजारो अभिक्रिया में एक शब्द जुड़ जाता है, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया पूछी जाती है। तो क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया में क्या होता है? एक एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। पर इस बात को ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड वे होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, कई बार ये 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा गया है। तो क्रॉस काइनेजारो क्या होगा? क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड तो रहेगा ही और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये है आपका बेंजल डिहाइड और ये है फॉर्मल्डिहाइड। NaOH से क्रिया होगी, ये बात ध्यान रखना। ये NaOH कैसा होगा? सांद्र होगा। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या बनाएगा? सोडियम का लवण बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये क्या बनाएगा? बेंजिल अल्कोहल बनाएगा। कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिए इसकी संरचना में। अगर यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन की और एक कार्बन की खाली है, तो क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर मैं जोड़ दूँ इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा? C6H5 और CH2OH। अर्थात क्या होगा? ये CH2OH ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल।
बेंजिल अल्कोहल। और ये जो बचा है NaO, इस हाइड्रोजन जो गया है इसकी जगह पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा HCOONa। ये क्या है आपका सोडियम फॉर्मेट है। तो ये क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है हेल ओलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसको HVZ अभिक्रिया भी कहते हैं। HVZ अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। कई बार HVZ अभिक्रिया के नाम से पूछा गया है ये। तो इसमें क्या होता है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं और ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो अल्फा हैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। यह क्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए, उच्च वसा अम्ल है, इसकी क्रिया क्लोरीन से होगी और ये क्रिया सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो इसमें जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तो अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा हाइड्रोजन कौन है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा है तो क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना लेगा। तो हाइड्रोजन की जो जगह खाली होगी उसकी जगह पे Cl लग जाएगा और बाकी क्या होगा, COOH होगा। पर यह क्रिया फिर अभी रुकेगी नहीं क्योंकि अभी एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन भी एक Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ Cl लग गया, ये COOH हो गया। तो इसका नाम क्या है, अल्फा क्लोरो अम्ल। ये क्या है, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो अम्ल, या इसको कह सकते हैं अल्फा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से HVZ अभिक्रिया क्लोरीन से लेंगे तो अल्फा क्लोरो, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमो हो जाएगा। इसके बाद अगली अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें होंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु तनुछार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संयुक्त होकर के एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस यौगिक को एल्डोल कहते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, CH3COH और यहाँ पे हो जाएगा CH3COH। ये क्रिया होगी जैसा कि मैंने बताया तनु क्षार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, CH3CO और ये वाला H मैं ऊपर लगा लेता हूँ।
तो इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक वैलेंसी इसकी, एक इसकी खाली होगी। यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा H, और यहाँ बचा CH2, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई तो इस वैलेंसी से कार्बन से जुड़ जाएगा तो CH2 और CHO बन जाएगा, CHO। तो इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें से और ये OH मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CH। एक बांड इस कार्बन के बीच में है और वैलेंसी खाली होने से एक बांड और बन जाएगा और ये हो जाएगा CHO। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इनल हो जाएगा, ब्यूट टू इनल होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है और डबल बॉन्ड का इन होता है, तो इन और अल मिलकर क्या बन जाएगा, इनल हो जाएगा। कई बार क्रॉस एल्डोल संघनन पूछा गया है, तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, पर एक बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड लेंगे तो दोनों एल्डिहाइड एक जैसे नहीं होंगे। इसमें हम देखते हैं दोनों एल्डिहाइड एक जैसे हैं, एस्टल्डिहाइड यहाँ भी है, एस्टल्डिहाइड यहाँ भी है, पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन यानी संघनन में क्या होगा, एल्डिहाइड लेंगे तो या कीटोन लेंगे तो दोनों में कार्बन का अंतर होगा। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा, CH3CH2 और यहाँ ले लिया CHO और यहाँ पे ले लिया CH3CO और H। ये क्रिया भी NaOH की उपस्थिति में होगी, बिल्कुल वैसे होगी, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। CH2 और ये एक बांड टूट जाएगा तो इसकी बैलेंस एक इसकी खाली होगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2 और ये होगा CHO। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, OH और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और CH, एक बांड है, एक बांड और बन जाएगा तो ये हो जाएगा CH और इधर हो जाएगा CHO। इसको कहेंगे 1 2 3 4 5, इसको कहेंगे पेंट टू इनल, पेंट टू इनल। तो ये आपका क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है और ये एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला टॉपिक है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, अमलगमिक जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा कार्बोनिल समूह का हाइड्रोकार्बन में अपचयन करना क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखना क्या होगा, अमलगमिक जिंक और क्या होगा HCl के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराते हैं। किसका कराते हैं, द्वारा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराएंगे। किस में कराएंगे, हाइड्रोकार्बन में कराएंगे, हाइड्रोकार्बन में कराते हैं। तो ये अपचयन क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। दूसरा अपचयन है उल्फ किस्नर अपचयन। उल्फ किस्नर अपचयन में क्या होता है, क्षारीय हाइड्रोजीन, ध्यान रखना, क्षारीय हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2.NH2। इसके द्वारा हम कार्बोनिल समूह के यौगिकों को, कार्बोनिल यौगिकों
को हाइड्रोकार्बन में अपचयित कराते हैं तो ये अपचयन उल्फ किस्नर अपचयन कहलाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।